सोनपुर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 7 गायें थी। गायें खूब दूध देती थी और उनके दूध का स्वाद भी दूसरी गायों के दूध के स्वाद से बहुत अच्छा था। पूरे राज्य में गोपाल की गायों का दूध प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उसके यहाँ दूध लेने के लिए आते थे। अपनी 7 गायों का दूध बेचकर गोपाल अमीर बन गया था। उसके पास एक बड़ा शानदार घर था, बगीचा भी था। वह गायों की खूब सेवा करता था। एक दिन की बात है, जब गोपाल सुबह गायों को दूहने के लिए गया तो पहली गाय से उसे एक बूंद दूध नहीं मिला। उसका थन सूखा हुआ था। उसने सोचा शायद बीमार हो। वह दूसरी गाय के पास गया, लेकिन उससे भी उसे दूध नहीं मिला। इस तरह 7 गायों को दूहने की उसने कोशिश की, लेकिन उसे एक बूंद दूध नहीं मिला। गोपाल हैरान था। उसने सोचा कि गायों को जो घास खिलाई जा रही है उसमें कुछ कमी होगी। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे गायों को और अच्छी घास खिलाए। नौकरों ने वैसा ही किया। अगले दिन जब गोपाल अपनी गायों का दूध दूहने के लिए गया तो फिर वैसा ही हुआ। उसे किसी गाय से एक बूंद भी दूध नहीं मिला। इस बार वह गायों की स्वयं देखभाल करने लगा। बगीचे में ले जाकर उसे गायों को हरी हरी घास खिलाई, लेकिन अगले दिन भी उसे गायों से दूध नहीं मिला। अब गोपाल की चिंता बढ़ने लगी। उसका सारा काम गायों के दूध से ही चलता था। वह सोच विचार में ही पड़ा रहा कि अचानक उसे लगा कि रात में चोरी से कोई गायों को दूहकर ले जाता है। उसने नौकरों को सावधान करते हुए कहा कि वह बाहर के दरवाजे से किसी को अंदर न आने दे। नौकरों ने वैसा ही किया, लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। अब गोपाल ने स्वयं गायों की निगरानी शुरू कर दी। पूरी रात वह जागता रहा, लेकिन जब सुबह होने वाली थी तो उसे लगा कि शीतल मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। हवा की खुशबू से उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह आकर उसने देखा तो दूध गायब था। गोपाल समझ गया कि कोई बहुत चालाकी से उसकी गायों का दूध दूहकर ले जाता है। अगली रात वह गायों के पास ही एक कोने में छिपकर बैठ गया। रोज की जगह भी जब सुबह होने को हुई तो सुगंधित हवा चलने लगी, लेकिन गोपाल ने अपनी नाक बंद कर ली। उसने देखा कि ऊपर आसमान से सोने की एक सीढ़ी आई और उससे सहारे 7 परियां नीचे आ गईं। परियां बहुत सुंदर थी। उसे प्रत्येक हाथ में सोने का बर्तन था। गोपाल को अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था। परियां आई और गायों का दूध दूहने लगी। थोड़ी देर में ही उनका बर्तन भर गया। उसके बाद 7 परियां सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाने लगी। गोपाल हैरान था। वह भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। गोपाल को अपने पीछे भागता देख परियां डर गई और तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने लगी। 6 परियां तो ऊपर चली गई, लेकिन 7वीं परी को गोपाल ने पकड़ लिया। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, कौन हो तुम चुराते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? गोपाल एक साथ कई सवाल पूछे। परी ने डरते डरते जवाब दिया, हम देवराज इंद्र की 7 बेटियां हैं। स्वर्ग में हमें दूध तो बहुत मिलता है, लेकिन तुम्हारी गायों का दूध उससे कहीं मीठा और स्वादिष्ट होता है। हमने तुम्हारी गायों के दूध की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए एक दिन हमने स्वयं देखने का विचार बनाया। दूध सचमुच बहुत स्वादिष्ट लगा। तब से हम रोज आकर गायों का दूध दूहकर ले जाती हैं। कृपया करके मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी। गोपाल उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। वह लगातार उसे निहार रहा था। उसे परी से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें बिना चोरी किए गायों का दूध पीने को मिलता रहेगा। गोपाल के इस अनुरोध पर परी हैरान रह गई। उसने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन गोपाल जिद पर अड़ गया। अंत में परी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
तुम इस सोने के घड़े को कभी नहीं खोलोगे। जिस दिन तुम यह घड़ा खोलोगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। गोपाल ने शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है, जब परी किसी काम से बाहर गई तो गोपाल ने सोने का घड़ा खोलकर देख लिया। उसे विश्वास था कि परी इसके लिए कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब परी घर वापस आई तो सारी बात समझ गई। वह उदास हो गई। गोपाल के पास जाकर उसने कहा, गोपाल अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुम नाराज क्यों हो गई? घड़े में तो कुछ भी नहीं था। गोपाल ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, उसमें मेरे सपने थे लेकिन तुमने उसे खोल दिया, इसके लिए वे गायब हो गए। तुम्हारी इस दुनिया में सपनों के बिना रहना मुश्किल है। सपने ही यहाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुमने अपना वचन नहीं निभाया। देखते ही देखते परी अपने सोने के घड़े के साथ वहाँ से गायब हो गई। गोपाल को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन बाद गोपाल ने गांव की ही एक लड़की से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।